नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान का भाग 5 में दिया हुआ है। कौन से भाग में दिया गया? 5वें में। अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में हमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में पता चलता है। बोलता है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिसको हम बोलते हैं राज्य प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक बोलते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब किसमें होते हैं? संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब सेंटर सरकार की बात कर रहा है। कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ओके। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। किसका? एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में संविधान भाग 5 में बताया गया है। ठीक है। ये क्या होता है? संघ की कार्यपालिका में शामिल कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसका क्या मतलब है? देखो, आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। जब मैं एमएलए की बात करूंगा तो क्या होगी? वो विधानसभा से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? विधानसभा से। और जब मैं एमपी की बात करूंगा तो किससे रिलेटेड होगा? बताइए। लोकसभा से रिलेटेड होगा। ठीक है। जब हम एमएलए को वोट डालते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सुनते जाना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष वोट डालते हैं। हम जाते हैं पोलिंग बूथ पे और वहाँ पे वोटिंग करते हैं। ठीक है। वोटिंग कैसे करते हैं? ईवीएम से करते हैं ना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। तो आप वोट डालने जा रहे हैं। एमएलए से क्या बनता है? एमएलए से क्या बनता है? एमएलए से जो पार्टी जीत जाती है उनका क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है। और एमपी से, जिसकी पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो क्या कौन बना? उनका प्रधानमंत्री बना, प्राइम मिनिस्टर बनता है। जब मैं एमएलए की बात करूंगा तो किससे रिलेटेड होगा? विधानसभा से। और जब मैं एमपी की बात करूंगा तो वो क्या होगा? लोकसभा से। ठीक है। और जब मैं प्रत्यक्ष बोलूंगा, मतलब हमने वोट डालने गए थे हम उनको। अब क्या लिखा है? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता, हम पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसका एक निर्वाचन मंडल होता है। ठीक है। अभी आगे आएगा उसके बारे में। निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये वर्ड याद रखना। निर्वाचित सदस्य और दो वर्ड ये याद रखना। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मैंने दो चीजें बोली हैं अभी, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एमपी, एमएलए, सॉरी, एमएलए की बात कर रहा है ये। दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैंने आपके सामने अभी 3 चीजें बोली हैं। क्या क्या बोला? एक बार दोहराइए। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। समझ आ गई बात? लोकसभा, राज्यसभा और आप साथ में बोल सकते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जिनको हमने वोट डाला होता है, जो निर्वाचित होके गए होते हैं। दिल्ली और पौंडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। ये 4 चीजें याद रखना, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, थर्ड क्या है? राज्य विधानसभाओं, और फोर्थ दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अभी ये ही पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या हुआ था, ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 1972 में इनको ऐड किया गया, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, लोग फिर इलेक्शन होने लगे वहां पे। ठीक है। समझा गई बात? हम आगे बढ़ रहा हूँ। जो शामिल नहीं होते हैं, क्या क्या शामिल नहीं होते? क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा? संसद, विधानसभा के मनोनीत सदस्य। क्या बोला उसने? मनोनीत सदस्य। विधान परिषद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। तो क्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? दिल्ली पौंडीचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य। विघटित विधानसभा के सदस्य। तो आपके सामने क्या बोला गया है? संसद और विधानसभा के, और दिल्ली और पौंडीचेरी के
विधानसभा के मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे वो? निर्वाचित, जिनको आपने जिताया है, ठीक है। और विधानसभा के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, विधानसभा नहीं, विधान परिषद, तो क्या क्या करता है? स्टेट से कौन करता है? विधानसभा पार्टिसिपेट करेगी। लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य करेंगे पार्टिसिपेट? ये अपने निर्वाचित सदस्य करेंगे। दिल्ली और पौंडीचेरी की कौन से करेंगे? निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, एक मिनट इसको मैं क्लीन कर लूँ। अच्छे से सुनना, ये दो क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता है, और ये टॉपिक अभी इस वक्त सुर्खियों में काफ़ी है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति ने अपने सुप्रीम को ऑर्डर किया था, ठीक है। उसने क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि आपके पास कोई विधेयक आता है, आपको जल्दी से जल्दी उसको पारित करना है, अपने पास नहीं रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाचन में समानता सिद्धांत बोला गया है कि सब में समानता होनी चाहिए। निर्वाचन में राज्य व संसद के बीच समान प्रतिनिधित्व हेतु वोट का मूल्य निर्धारित किया जाता है। बोलता विधायक के मत का मूल्य क्या होता है? विधायक, विधायक की बात कर रहा हूँ। विधायक क्या होगा आपका? एमएलए की बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे इधर का जो विधायक है अभी कौन है, हमारी ज्वाली कंस्टिट्यूंसी है, तो हमारे ये चौधरी जी हैं, ठीक है। तो वो हमारे विधायक हैं, तो उनके वोट की वैल्यू क्या होगी जब वो पार्टिसिपेट करने जाएगा राष्ट्रपति को? तो बोला गया है राज्य की जनसंख्या कितनी है डिवाइडेड बाय निर्वाचित विधायक कितने हैं इनटू 1000। मतलब क्या वैल्यू होगी उसकी? मान लो हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारे देश की नहीं, हमारे राज्य की जनसंख्या है 5000, ठीक है। और हमारी विधानसभा की कितनी सीट है? मान लीजिए 68 है। जितनी होंगी उतनी आपको लिखनी है इंटू 1000। ये इसके एक इनके वोट की वैल्यू है, ठीक है। वोट मूल्य की वैल्यू बता रहा है। और बोल रहा है संसद के मत का मूल्य क्या होता है? बोल रहा है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल वोट, जितनी भी विधानसभाएं हैं, चाहे हिमाचल है, जम्मू है, जे और अदर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सब डिवाइडेड बाय कुल संसद सदस्य जितने होंगे, ठीक है। लोकसभा के जितने लोक संसद क्या होती है? लोकसभा, राज्यसभा के जितने सदस्यों को डिवाइड कर देंगे तो उनके वोट की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? ठीक है ना? होप कि समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो पता चल गया ना, हमारे विधायक जी हैं जो उनके वोट की वैल्यू क्या होगी? जितनी जनसंख्या है डिवाइडेड बाय जितने विधायक चुने गए हैं हिमाचल से इंटू 1000। और राज्य विधानसभा और सांसद का क्या है ये लिखा हुआ देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, मतदान की प्रक्रिया क्या है? मतदान कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये याद रखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। विधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतदान कैसे होगा? गुप्त रूप से। मतदान की प्रक्रिया, हर सदस्य को एक मत पत्र मिलता है। क्या मिलता है? मत पत्र मिलता है। मतदाता प्रत्याशियों को वरीयता दी जाती है के आधार पर अंकित किया जाता है। मतलब जैसे चार बंदे खड़े हैं, 1 2 3 4, जैसे सामने मुझे वोट देना होगा तो मेरा नाम लिख देगा। मान लो मेरा नाम मोहन है, एक है, दूसरा मान लो शाम है, वरीयता देगा। इधर रमेश हो गया, ऐसे करके, ठीक है। ये बोलता वरीयता देगा, जिसको उसने फर्स्ट रैंक दे दी वो मतलब उसको वो मेन बोर्ड माना जाएगा। जब वो बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो टॉप टू होते हैं ना, उनके मत फिर से काउंट होते हैं। उनमें देखा जाता है कि किसकी वरीयता सबसे पहले दी गई है। वरीयता जो होती है नंबरिंग के हिसाब से किसको दी जाती है, ठीक है, वो याद रखना। तो इतना याद रखो आप, बेसिकली कैसे होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव 55 चुनाव की रीति बताता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो भी पढ़ा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पद्धति होगी, और क्या होगा? गुप्त मतदान होगा। ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, विजेता के लिए शर्त क्या होगी? जीत के लिए चाहिए 50% प्लस 1 वोट, ठीक है। अगर कोई नहीं पता है तो क्या होगा? मतगणना दोबारा होगी। मतदाताओं को प्राथमिकता क्रम में वोट देने होते हैं। जीत के लिए कितना होता है? देखो हम जब इसके वोट करते हैं एमएलए एमपी के, 3 इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। परंतु इधर ऐसा नहीं है।
50% टोटल वोट होगा, 50% प्लस 1 वोट होगा, तभी वो जीतेगा। समझ आ गई बात? अगर कोई नहीं पाता तो मतगणना दोबारा होगी। मतदाताओं को प्राथमिकता क्रम में वोट देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 मिनट में इसको क्लीन कर लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु अहर्त्या क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म जन्म से नागरिक मैंने नहीं बोला, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे मर्जी हो, ठीक है? याद रखना, जन्म से बोलेगा वो, जन्म से होना चाहिए तो आप गलत करोगे उसको, बोलोगे नहीं गलत है, बस नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी? 35 ईयर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए अरित हो, मतलब लोकसभा बनने के लिए उसका उसमें योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद पर ना हो। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री लाभ के पद की परिभाषा में नहीं आते। मतलब जितने पद हैं लाभ के पद में नहीं आते, मंत्री शंत्री जितने भी हैं, ठीक है? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद पर ना हो। लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री लाभ के पद की परिभाषा में नहीं आते हैं। नामांकन क्या होता है? यदि किसी को राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होना तो उसको 50 क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है? आपको जमानत राशि जितनी 15,000 रुपया आरबीआई में जमा करनी पड़ेगी। यदि उम्मीदवार को 1/6 वैध मत नहीं मिलते हैं तो राशि क्या होगी? जब्त हो जाएगी। मतलब आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आपको 15,000 रुपया यहाँ पे जमा करना है आरबीआई में। यदि उम्मीदवार को एक 1/6 वोट नहीं मिले तो उसकी राशि जब्त हो जाएगी। होप है कि आपको ज़्यादा अभी समझ आ रहा होगा, क्योंकि पहले के टॉपिक थोड़े हार्ड थे, ये थोड़े ठीक है। क्वेश्चन आता है मगर इनसे, ठीक है, अच्छे से सुनते चलना। राष्ट्रपति के शब्द के बारे में आर्टिकल 60 बताता है, ठीक है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, किसके? सीजीआई। यदि अनुपस्थित हो तो कौन? सीजीआई नहीं है तो वरिष्ठम न्यायाधीश होगा, ठीक है? शर्तें क्या लेता है? राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान और कानून की रक्षा व संरक्षण, भारत की एकता, सेवा और कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक है? तो ये 3 शब्द लेता है, उसके ज़्यादा नहीं याद करनी, बस इतना याद रखना 3 ही शब्द हैं, अपनी मर्जी से मत बताते रहना उधर, ठीक है? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, ठीक है? वरिष्ठम न्यायाधीश, यदि सीजीआई नहीं होगा तो कौन होगा? वरिष्ठम न्यायाधीश। पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और दूसरा कानून की रक्षा व संरक्षण करेगा, भारत की एकता, सेवा और कल्याण के लिए कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति की शपथ कौन देता है? कोई अन्य व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वही शपथ लेता है जो राष्ट्रपति लेता है, ठीक है? राष्ट्रपति सेम राष्ट्रपति की तरह होगा, ठीक है? एक मिनट यार, ये भी बोलता है, आर्टिकल 56 बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल बता रहा है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पद की रिक्ति के 3 कारण हो सकते हैं, राष्ट्रपति की त्याग पत्र दे देता है यदि वो, महाभियोग प्रक्रिया, ये आगे आएगा बताऊंगा। पदावधि समाप्त हो जाती है तो वो, राष्ट्रपति के कार्यकाल में सब कुछ होता है, रिक्त कब माना जाएगा? त्याग पत्र, महाभियोग और पदावधि समाप्त, ठीक है? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ठीक है? आर्टिकल 59 में सेवा शर्त के बारे में बोला गया है, ठीक है? राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। किसका? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। पद लाभ धारण नहीं करता। वेतन और भत्ते कार्यकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, ठीक है? जब वो कार्यकाल में होता है ना, जब, तो उसके आप वेतन भत्ते चेंज नहीं कर सकते। बिना किराए शासकीय निवास का उपयोग करने का अधिकार है उसको, ठीक है? लग गया पता? संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, पद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, जो उसके वेतन भत्ते हैं उसके कार्यकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। बिना कराए शासकीय निवास का उपयोग करने का अधिकार है उसको, ठीक है? नेक्स्ट, निर्वाचन और संशोधन। निर्वाचन की जिम्मेवारी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। कौन कराता है? चुनाव आयोग। 11वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में ये बोला गया
कि निर्वाचन प्रक्रिया में रिक्ति होने पर निर्वाचन वैध ही माना जाएगा। मान लो कहीं पे इलेक्शन होना था, किसी स्टेट का नहीं हुआ, खाली पड़ी सीटें, तो ऐसे नहीं बोल सकते हम कि भाई इनको आने तभी माना जाएगा हमने इलेक्शन, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, बोल रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को विशेष संरक्षण। क्या क्या संरक्षण दिया गया राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को अनेक उनके कार्यकाल के दौरान विशेष संवैधानिक सुरक्षा व अनुमतियां प्राप्त हैं। संरक्षण की प्रमुख बातें, राष्ट्रपति को उनके कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उसने जो कार्य करता है ना, किसी भी न्यायालय में उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक वह पद पर है। न्यायालय उसके खिलाफ सम्मन वारंट नहीं जारी कर सकता। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमे केवल तभी चलाए जा सकते हैं, ठीक है, 2 महीने पूर्व लिखित नोटिस देना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो क्या बोला गया? राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान विशेष संवैधानिक सुरक्षा व अनुमतियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को उनके कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। और बोला गया इनके विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं चल सकती, ना ही उनको सम्मन कर सकते हैं, ना वारंट जारी किया जा सकता है। दीवानी मुकदमे होंगे, परंतु आपको 2 महीने पहले क्या नोटिस देना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट मत रखना, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सारे। तो समझ आ गया होगा, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको यही अपडेट आगे देते रहेंगे। थर्ड ये है, अभी हम आगे इसके 2 लेक्चर और चलेंगे, तब ये राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।